उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए भीषण आंधी तूफान और बारिश ने पूरे प्रदेश में भारी तबाही मचा दी है। अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर ये राहत कई परिवारों के लिए दर्दनाक हादसों में बदल गई। तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश के कारण प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल 96 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और घंटों तक बिजली आपूर्ति भी ठप रही। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड तेज हवाओं के साथ उड़ गए, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। अब सबसे ज्यादा असर वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल के जिलों में देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भदोही में सबसे ज्यादा 18 लोगों की जान गई है। इसके अलावा प्रयागराज में 17, मिर्जापुर में 15, फतेहपुर में 10 लोगों की मौत हुई है। उन्नाव और बदायूं में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रतापगढ़ और बरेली में 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में 2 लोगों की मौत हुई है। कौशाम्बी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अब कई जगह मौतों की जो आंकड़ा है वो मकानों के गिरने, पेड़ों के नीचे दबने और बिजली गिरने की वजह से भी ये सामने आया है। अब आंधी और बारिश का असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेलवे सेवाएं भी बुरी तरह यहाँ प्रभावित हुई हैं। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा। फतेहपुर जिले में तेज आंधी के दौरान एक बड़ा पेड़ गिरने से OHE लाइन टूट गई, जिसके कारण कानपुर होकर गुजरने वाली 22 ट्रेनें प्रभावित हो गई। कई ट्रेनें रास्तों में फंस गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब प्रयागराज जौनपुर रेलखंड पर थरवई और सराय चंडी रेलवे स्टेशन के बीच एक विशाल पेड़ ट्रैक पर गिर गया, जिससे रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसके अलावा लखनऊ और प्रतापगढ़ रेल मार्ग पर भी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। रेलवे कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक को साफ कराया और सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया। सड़कों पर भी हालात बेहद खराब रहे। तेज धूल भरी आंधी और बारिश के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे कई जगह यातायात बाधित हुआ। मुख्य मार्गों पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। कई इलाकों में बिजली के खंभे टूटने से सड़कें बंद करनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और ज्यादा खराब रही, जहां लोग घंटों तक अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट भी खड़ा हो गया। प्रशासन और बिजली विभाग की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में भी जुटी रही। तेज हवाओं और बारिश ने किसानों की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। खेतों में खड़ी गेहूं, सब्जियों और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी फसल अब बर्बाद हो गई है। ग्रामीण इलाकों में कई पशु भी हादसे का शिकार हुए हैं। किसानों का कहना है कि मौसम की इस मार ने उनकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। ऐसे में वे सरकार से मुआवजे और राहत की मांग कर रहे हैं। अब प्रदेश में हुई इस बड़ी तबाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने जिला अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने और पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। अब यहाँ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों और घायलों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चला रही हैं। कई जगहों पर अस्थायी शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन और रहने की व्यवस्था दी जा रही है। NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। बेमौसम बारिश और तूफान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि बदलते मौसम का असर अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि किसानों और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रही हैं। फिलहाल प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके लिए ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।